पीटीआई को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। जैसे ये भागे हैं उसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। अभी तक एक नाम भी फराहम नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इनके शरपसंद हॉस्पिटल्स में लाशों की तलाश में हैं। आप इज्जत के साथ चले गए हैं, यही बेहतर है। अगर किसी को पत्थर लगा हो तो बता दें, वहां पर कैमरे मौजूद थे। अगर कहीं फायरिंग हुई होती तो सामने आ जाती। हम वफाकी काबीना में ये रिपोर्ट पेश करेंगे, अदालत भी जाएंगे। अवाम के जान माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला और डीजी रेंजर्स का पिम्स हॉस्पिटल का दौरा, जख्मियों की इयादत की। धरना जारी है, खत्म नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि हर वक्त धरने में अवाम हो। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की सर्किट हाउस मानसहरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई ने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की। बदकिस्मती से पिछले 2.5 साल से पीटीआई के साथ जबर किया गया। हमारा लीडर जेल में है और मैंडेट चोरी किया गया। हम पर बेजा मुकदमात दर्ज किए गए। हमने बारहा कहा कि पुरअमन तरीके से जाएंगे। पुरअमन एहतजाज के रास्ते में रुकावटें क्यों लगाई? हम अपने हुकूक की बात करते हैं। बुशरा बीबी इस नीयत से आई थीं कि खून बहाना है। सादा कपड़ों में पुलिस वाले और सिक्योरिटी अहलकार इनके हमरा थे। आंसू गैस के शेल, आंसू गैस फायर करने वाली गन्स इनके पास मौजूद थीं। अब इन्होंने लाशों की सियासत शुरू कर दी है। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं, बगैर सबूत और दलील के सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। ये झूठ बोल रहे हैं कि कोई लाशें गिरी हैं। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है, जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं उसकी तवज्जो पेश की जा रही है कि हमारे लोगों को मारा गया। बेहतर होता वज़ीर आला इस्लामाबाद में आग लगाने की बजाय सूबे की आग बुझाते। तीसरी मरतबा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। जब भी गैर मुल्की वफ्द आता है, ड्रामा शुरू हो जाता है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की अली अमीन गंडापुर पर तनकीद बोले, ये फाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। बुशरा के कंटेनर को आग लगा टोपी ड्रामा था। कारकुनान को छोड़कर ये खुद भाग निकले। इनका फरार होना पंजाब पुलिस की नाकामी है या फिक्स मैच? सूबे के वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। एहतजाज की हिकमत अमली नाकाम होने पर तहरीक इंसाफ से आवाज़ें उठने लगी। शौकत यूसुफजई कहते हैं, अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा कहाँ थे? क़यादत एहतजाज की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बाग दौड़ क्यों संभाली? एहतजाज को फाइनल कॉल का नाम क्यों दिया गया? मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं हुई? बुशरा बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर पार्टी का फैसला पार्टी की क़यादत ने करना था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई संजानी पर एहतजाज करने पर रजामंद थे। बुशरा बीबी ने बानी का हुक्म मानने से इनकार किया। अलीमा खान बोली कि कंटेनर की लाइट्स और साउंड सिस्टम शाम को क्यों बंद किया गया? मुकम्मल अंधेरे में लोगों के लिए कोई रहनुमाई मुयस्सर नहीं थी। हमने इल्तिजा की, मगर जो लोग हिदायत दे रहे थे उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं मिला। किसी को रियासत की रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं। बेलारूस के सदर दौरे पर हैं, यहाँ मौके पर इंतशार फैलाया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की आईजी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद से बाहर संजानी में एहतजाज की इजाजत दी गई थी। आईजी इस्लामाबाद बोले, एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। ये कैसा एहतजाज है जिसमें कानून नाफिज करने वालों पर सीधे फायर किए गए? दहशतगर्द कार्रवाइयाँ किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हथियार इस्तेमाल करें, अमलाक को नुकसान पहुंचाए तो ये एहतजाज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट बार के वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला केपी से इस्तीफे का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि बार ने हमेशा कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सिविलियन बालादस्ती की आवाज़ उठाई है। तसादुम में मुतादिद इंसानी जानें ज़ाया और दर्जनों शदीद ज़ख्मी हुए। तसादुम की बजाय मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए जानी नुकसान से बचा जा सकता था। वफाकी हुकूमत से वज़ीर दाखिला का कलमदान किसी अवामी नुमाइंदे को सौंपने का मुतालबा करते हैं। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का भी मुतालबा करते हैं। कल की सूरत हाल पर फौरी जुडिशल इंक्वायरी की जाए। और बेलारूस के सदर की मरी में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात। नवाज शरीफ ने गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। मेहमान सदर ने देखते ही गले से लगाया। कहा, तवील अरसे बाद आपसे मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के एजाज़ में ज़ोहाना दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत।